10 सेमी त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकुलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के भीतर केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने जो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे तो उसमें सबसे लास्ट में हमने ये पढ़ा था टॉपिक अचालक गोले के कारण। तो इसमें 3 कंडीशन था, बाहर किसी बिंदु पर, पृष्ठ पर और अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हल दिया है। इसमें गोले की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया है 10 सेमी, जिसको कि अगर हम मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/100, मतलब कि ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/10 को हम 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। धातु के एक अचालक गोले को अब आवेश दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, आवेश Q बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो माइक्रो हटाते हैं तो क्या लगता है, ये लगता है 1 × 10⁻⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक समान रूप से वितरित है। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र, तो क्या फार्मूला लगेगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए E बराबर, इसका मान 9 × 10⁹ होता है। यहाँ पर आवेश का मान 1 माइक्रोकुलाम दिया गया है और यहाँ पर ये जो R है इसका मान 0.1 मीटर में आ रहा है, जो कि स्क्वायर होगा। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रही है। ये जो है त्रिज्या, ये कैपिटल R का मान है और स्मॉल r का मान यहाँ पर है 20 सेमी की दूरी पर। तो यहाँ हमें ये वैल्यू नहीं रखना है, बल्कि हमें रखना है 20 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 × 10⁻, यहाँ पर देखिए जब 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 9 × 9। नीचे अगर हम करें तो 20 का स्क्वायर 400 होगा और यहाँ 10⁻2 दूनी -4 आएगा। इसके बाद यहाँ 9/4, इसका हम 2 इसमें भेज दे रहे हैं तो यहाँ पे ये 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। -4 में जब +2 ऐड करेंगे तो यहाँ -2 बचेगा, -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 2। अब अगर हम 9 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 2.25 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कुलाम। इस तरह से हमारा यहाँ पर एक आंसर आ चुका है। आइए सेकंड करते हैं। तो सेकंड में क्या है, दूसरे में यहाँ पर अब क्या है, अब गोले के पृष्ठ पर है तो यहाँ पर जो दूरी हम लोगों ने 20 लिया था उसको हमें इसकी त्रिज्या 10 सेमी ही लेनी पड़ेगी। अब जब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर यहाँ पर 9 × 10⁻9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुल मिला करके 9 1 का 9, ठीक है, दोनों का गुणा करने पर × 10⁻, 9 में से 6 गया 3/0.01 आ रहा है, जिसको कि अगर हम लिखेंगे तो 9 × 10⁻3 और यहाँ पे जब दशमलव उधर ले जाएंगे तो 1 × 10⁻2 हो जाएगा, जो कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कुलाम। ये हमारा दूसरा आंसर भी आ चुका है। तो गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर ये होगा और गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ये होगा। अब हमें तीसरे कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, गोले के केंद्र से
4 सेमी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, तो कितना हो जाएगा, E बराबर, तो देखिए हम लोगों ने यहां पर पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू स्मॉल r बटा r क्यूब। तो देखिए यही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कहाँ, गोले के भीतर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भीतर वाला दूरी है यानी कि 4 सेंटीमीटर की जगह हम ये रखेंगे और कैपिटल R की जगह हमें 10 सेंटीमीटर रखना होगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग कर लेते हैं, E बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, यहाँ पर Q का मान कितना है, 1 माइक्रो कूलाम है, यहाँ पर R का मान कितना है, यहाँ पर 4.0 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -2 लगाएंगे। तो चलिए हम ये 0.0 हटा ही दे रहे हैं। इसके बाद अपान में r क्यूब, तो r का मान कितना है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो देखिए 9 एक्का 9 चौका 36, ठीक है। तो यहाँ पर ये 36 आ चुका है, गुणे 10 की घात में अगर देखें तो 9 - 6 - 2 -8 हो चुका है, और बटा में यहाँ पर 0.001 आएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 बटा में, अब देखिए दशमलव को हम खिसका रहे हैं 3 अंक, तो 1 गुणे 10 की घाते -3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये 36 गुणे 10 की घाते, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, और जब हम 0.1 अंक इसके भी पीछे खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह से हमारा ये तीसरा आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।